हेलो भाई, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त यश कुमार भाई। ठीक है। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है भाई। और मैं हर वीडियो में तो बोलता ही कि आप कुछ रहे न रहे, स्वस्थ रहे और ज़बरदस्त रहे। ठीक है। और जो इंसान स्वस्थ है वही ज़बरदस्त रह सकता है। अगर आपको विश्वास न हो तो किसी अस्वस्थ आदमी से पूछ लीजिएगा कैसे ज़बरदस्त हो। ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई तो चलो चलता ही रहेगा। ठीक है। पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और जो मेरे से बन पाएगा हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज जैसे कि आज देख रहे हो कि आप मैंने हिंदी मीडियम लिखा हुआ है और मैं आज से क्या कर रहा हूँ, आपके जो लेक्चर होगा वो हिंदी मीडियम का अलग होगा और सीबीएसई का अलग होगा। मतलब बिहार बोर्ड का जो भी चैप्टर दे रखा है, जो भी बिहार बोर्ड का सिलेबस दे रखा है उसका मैं अलग से बनाऊंगा और सीबीएसई का अलग से बनाऊंगा। दोनों कंबाइन कर देता था तो काफ़ी ज़्यादा वो दिक्कत होता था, गैदरिंग हो जाता था। जब मैं बाद में देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा वो ख़राब लगता है देखने में। ठीक है जी। मुझे खुद ही ख़राब लगता है तो मुझे पता है कि दूसरे को भी ख़राब लगता ही होगा। ठीक है जी। तो इसीलिए मैं आज से बिहार बोर्ड का अलग मत बना रहा हूँ और सीबीएसई के लिए अलग रहेगा। ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई था 6284 पे। ठीक है भाई। बस इतना ही कहना था और चलिए। देखिए त्रिकोणमिति में जो हम आज पढ़ेंगे, आपके एग्ज़ाम जो होगा उसके एग्ज़ाम के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। और त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी पॉइंट क्या होती है, अगर आपको फॉर्मूला सब याद है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन ऊपर से निकल जाता है, पता नहीं चलता है, हवा हवा तक नहीं लग पाएगा क्वेश्चन का। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट बता दूँ, इसकी फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, थोड़ा बहुत बता दूंगा। ठीक ना, सबका नहीं पॉसिबल है, जितना आपके त्रिकोणमिति में दे रखा है उतना मैं बताऊंगा, आपके जो एनसीईआरटी का 10th का बेसिस है। देखिए समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज लिया हूँ, यह है समकोण त्रिभुज। ठीक है। इसका मैं ए बी सी लिया हूँ और बी जो है, बी कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है जी। अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने अल्फा ले लिया, इसका कोण थीटा ले लिया, सी का कोण कितना है, एंगल सी जो है उसको मैंने थीटा माना हो, एंगल ए जो है उनको मैंने कितना ले लिया, अल्फा ले लिया। अब अल्फा का मान कुछ होगा, या अल्फा ले सकते हो या दूसरा आप इसको एक चलो वो मैं वहाँ पर प्रूव करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा और भी क्लियर। अभी अल्फा ही ले लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो अल्फा के सामने वाला अगर मैं भुजा की बात करूँ तो अल्फा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है जी। अगर मैं थीटा के सामने वाला भुजा की बात करूँ तो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं, और ये जो बी कोण होगा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ही क्या होगा, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण। अगर मैं अल्फा अल्फा के सामने वाला लूंगा तो लंब कहलाएगा। अल्फा के सामने वाला भुजा क्या, लंब होगा, और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा तो ये वाला क्या बन जाएगा, बी सी। थीटा के लिए अगर मैं बात करूँ तो बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है। और अल्फा के सामने वाला लंब हो गया तो अल्फा की जो ये है, ये भी अल्फा के साथ जो एडजेसेंट भुजा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए, तो एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो हम थोड़ा सा रिविजन करवा रहे हैं आपको। तो साइन का अपोजिट अगर देखा जाए तो क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस का सेक थीटा, और टेन का कॉट थीटा होता है। ठीक है जी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा एंगल लेके चल रहा हूँ, क्या, थीटा एंगल। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो एक हमारे सर भी बताए थे और आपके भी सर बताए होंगे, ये लाल बटे का जो है ये बहुत ही बढ़िया है याद करने के लिए। ये होता है फॉर साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस के लिए। थीटा मत लगाते हम, क्योंकि अगर थीटा लगा देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। अगर मुझे इस कोण के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं तो यही ये लंब बटे कर्ण तो होगा ही होगा, लेकिन थीटा यहाँ नहीं ना, यहाँ साइन के रिस्पेक्ट में आप ले लो, यहाँ कॉस के रिस्पेक्ट में ले लो, और यहाँ पे टेन के रिस्पेक्ट में ले लो। ठीक है। अब कोण चेंज होगा तो उसके अनुसार हमारा लंब और आधार चेंज होगा। ठीक है जी। वो एंगल कौन सा दे रहा है उसके अनुसार चेंज होगा।
तो अभी मैं साइन थीटा ले रहा हूँ, तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्न। लंब क्या हो गया, अगर लंब देखा जाए साइन थीटा के रिस्पेक्ट में लंब कौन हो जाएगा, ये ए बी है ना, ए बी बटे कर्न क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा ले लूँ तो, साइन अल्फा पूछ लूँ तो अल्फा के रिस्पेक्ट में कौन सा लंब हो जाएगा भाई, बी सी। कोई दिक्कत, अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, बी सी। तो अल्फा के लिए क्या हो गया, बी सी, और कर्न क्या हो गया, ए सी। ठीक है। इस तरह से कॉस थीटा अगर मैं पूछूं तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्न। तो थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में आधार कौन सा हो गया, ये बी सी, आधार क्या हो गया, बी सी, कोई दिक्कत नहीं। और कर्न क्या हो गया, ए सी। अगर मैं इसी को अल्फा एंगल चेंज कर दूं, कॉस अल्फा एंगल पूछूं, अल्फा कोण के रिस्पेक्ट में, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा भाई, अल्फा के लिए आधार क्या हो गया, ए बी है ना, अल्फा के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्न क्या हो जाएगा, ए सी। अगर मैं इसको टेन थीटा ले लूँ तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है जी। लंब क्या है, देखो थीटा के रिस्पेक्ट में लंब ये है, ए बी हो गया, और आधार क्या है, बी सी। ठीक है जी। और इसी तरह से मैं टेन अल्फा ले लूँ तो टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा के सामने वाला लंब हो गया। ठीक है, तो अल्फा के सामने वाला लंब हो गया, चलिए क्या होता है, टेन थीटा वाला लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया, बी सी, और आधार क्या हो जाएगा, ए बी। तो बी सी बटे ए बी हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोनों चीज़ें। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को देखो, कॉसेक किसका उल्टा होता है, ये चीज़ अपने को पता रहना चाहिए। ऐसे मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 1 का कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको अल्फा बराबर अल्फा ले लोगे, अगर मैं कोण यहाँ चेंज करूँगा तो यहाँ कोण चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। कॉस थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, और इसका टेन थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, 1/cot थीटा का। ठीक है, तो ये आपको आशा करते समझ में आ गया होगा। अब साइन जो होगा कॉसेक का अपोजिट होगा, डायरेक्ट इसका क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, क्योंकि साइन कॉसेक का अपोजिट है, और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्न होता है, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्न बटे लंब, है ना। देखो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो कर्न बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो ये थीटा है, थीटा के लिए कर्न क्या हो जाएगा, ए सी, कोई दिक्कत नहीं। और लंब क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में लंब क्या हो जाएगा, ए बी। देखो ए सी बटे ए बी आ गई। ठीक है जी। इस तरह सेक थीटा निकालूंगा, अगर देखो इसका यहाँ पे मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। अगर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चलो एक निकल गया, इसको यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको समझाने की जरूरत नहीं, कॉसेक अल्फा बराबर डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, ए सी अपॉन पी सी। ठीक है, जैसे मैंने उसको निकाला उसी तरह से ये भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने थीटा एंगल पर समझाया, इस तरह से सेक थीटा देखा जाए तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आधार कर्न बटे आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक जो होता है यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, कहाँ लिखाया गया है, साइन थीटा लिखा दिया मैंने, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉस थीटा। तो देखिए कॉस जो है किसका अपोजिट है, सेक का अपोजिट है, तो कॉस सेक का अपोजिट है, तो कॉस का बी सी अपन ए सी आया है, तो सेक थीटा बराबर ए सी अपन कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ठीक है भाई, कॉट का कितना आ जाएगा, कॉट किसका अपोजिट है, कॉट टेन का अपोजिट है, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी। और यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इधर कर देता हूँ, किसका क्या लिखा था, साइन थीटा लिखा था ना, तो 1 का कॉसेक थीटा, तो यहाँ क्या हो गया, कॉसेक हो गया। इसी तरह सेक अल्फा हो गया, तो सेक अल्फा किसका हो गया, ए सी अपॉन, उसी तरह से कर देंगे जैसे इसको मैंने समझाया, सेम ऐसे हो जाएगा। कॉस का अपोजिट ए सी अपॉन ए बी हो गया, और टेन का कॉट हो जाएगा, तो कॉट अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ये छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि अगर मैंने यहीं पर समझा दिया तो आपको बेहतर होगा क्वेश्चन बनाने में, आपको फट से बन जाएगा। चलिए अब दूसरा जो फार्मूला है, मैं एक ही बार